नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति, इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। पार्ट ऑफ अन अकेडमी। कैसे हो विद्यार्थियों? यूपी के शेर हो और फटाफट से एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत ही गजब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक आपको अभी मैं बता देता हूं। टॉपिक का नाम है मेरे विद्यार्थियों सर्वनाम। ठीक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। साथ में आपके लिए गुड न्यूज है कि दोस्तों वाईफाई स्टडी ने 2 चैनल लॉन्च किए, वाईफाई स्टडी डिफेंस और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन्हें भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और बहुत ही गजब तरीके से आप दोस्तों पढ़ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे बताइए, संज्ञा का टेस्ट आपका मंडे को लिया जाएगा या सैटरडे को? अपन देख लेंगे, संडे को जो भी है। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, सर्वनाम। सबसे पहले बताओ कि संज्ञा में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थोड़ी आई थी भाई? संज्ञा सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई थी ना, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गई होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको सभी को पता है कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर चल रही है। अब आज हम जो बात करने वाले हैं उस पर हमारा टॉपिक है दोस्तों सर्वनाम। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि हिंदी में सर्वनाम क्यों आए? ऐसा क्या हुआ जो हिंदी में इसको आना ही पड़ा, हिंदी में ये आए? आप में से कौन सा विद्यार्थी इसके बारे में मुझे बता सकता है? बताइए। पहले मैं विद्यार्थी यूपी के शेर हूं, मैं आपको बता देता हूं सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। क्या होता है बच्चों? सबका नाम होता है, यानी जहां पर सबका नाम होता है वही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब बताइए विद्यार्थियों कि सर्वनाम क्यों आए, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, सारी जानकारी आप मुझे बताइएगा। देखो बच्चों, सर्वनाम हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं, जैसे एक राजा था, वह जंगल में रहता था। तो देखो बच्चों, एक लेसन होता है जो हम पढ़ते रहते हैं अक्सर, है ना। जब भी कोई हमें मौका मिलता है तो हम दोस्तों इन चीजों को पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर राजा तो क्या है मेरे विद्यार्थियों? संज्ञा है। राजा क्या है बच्चों? संज्ञा। अब आप में से कौन सा बताएगा कि कौन सी संज्ञा है? ये चीजें आपको मैंने बहुत ही गजब तरीके से बताई थी। बताइए राजा में कौन सी संज्ञा है? आप में से कौन सा विद्यार्थी मुझे बताएगा? देखो कई बच्चे कह रहे हैं सर ये है वो है, नहीं है, गलत। देखो राजा में जातिवाचक संज्ञा है और वह बेटा मेरे साथियों सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। तो दोस्तों वह सर्वनाम है, लेकिन ढंग से पढ़े तो ये राजा ही कौन है? वह है। भाई ये राजा ही कौन है? वह है। बात तो वही है, राजा ही वही है। तो सिंपल सी बात है कि बार बार राजा नहीं आए, इसके लिए हिंदी में कौन आए दोस्तों? सर्वनाम। बार बार कौन नहीं आए? राजा नहीं आए, इसके लिए हिंदी में बच्चों कौन आए? सर्वनाम आए। अरे कौन आए? सर्वनाम। यानी दोस्तों जिंदगी में याद रखना, संज्ञा की पुनरावृत्ति को, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, रोकने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनामों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। एक बात तो ये याद रखनी है आपको, यानी बार बार संज्ञा नहीं आए, उसके लिए बच्चों हिंदी में कौन आए? सर्वनाम। अब बार बार संज्ञा क्यों नहीं आए वो चीज भी आप क्लियर कर लो। दोस्तों अगर बार बार संज्ञा आती है, समझ रहे हो मेरी बात, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बार बार संज्ञा आती है तो बच्चों अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ। तो उसको रोकने के लिए ही हिंदी में विद्यार्थियों कौन आए हैं? सर्वनाम आए हैं। अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न तो बहुत सारे बनेंगे।
अगला प्रश्न बताइए, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? सर्वनामों की संख्या फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे, सर्वनामों की संख्या कितनी होती है भाई? जल्दी बोलो फटाफट। देखो शायरी सुनी ना, नहीं सुनी, गालिब ने कहा था। तो सर्वनाम संज्ञा से कहता है कि वक्त मिले तो मेरे घर की तरफ चली आना, तेरी खुशबू के मोहताज मेरे गुलदस्ते आज भी है। तुझे अगर मौका मिले तो मेरे घर की तरफ चली आना, तेरी यानी तू बार बार मत आना, लेकिन अगर तुझे कभी फिर हिंदी में जरूरत पड़ी तो तेरा प्रयोग किया ही जाएगा। अब सर्वनामों की संख्या देखो, कुछ बच्चे 6 कर रहे हैं, कुछ बेटा ये सारी बातें गलत है। सर्वनामों की संख्या बच्चों 11 होती है, प्रकार होते हैं 6, ये बात आपको याद रखना है। अब 11 कौन कौन सी वो सुन लो, मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या, ये टोटल जो है दोस्तों 11 सर्वनाम होते हैं। देखो दोनों ही प्रश्न अलग है, ध्यान रखना हिंदी में प्रश्न यही आते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से चांद का कौन सा पर्यायवाची है, तुम पूछा जाता है कौन सा नहीं है, और तुम सोच लेते हो नहीं तो दिखता नहीं है दिखता है, आप ऑप्शन करके आ जाते हो और बाहर आते हो, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसी गलतियां बच्चों हमें नहीं करनी है। तो देखो मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या, ये सभी क्या है दोस्तों? सर्वनाम है दोस्तों। क्या है बच्चों? सर्वनाम है, और इनकी टोटल जो संख्या है वो 11 होती है। अब सर्वनाम के प्रकार बताइए, सर्वनाम के प्रकार, तो बच्चों सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, और आपके यूपी के विद्यार्थियों से मैंने एक वादा किया था कि पूरी हिंदी में आपको ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, कहा था ना। शायद आपको कभी यूट्यूब पे ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आप बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों उसकी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक आपको याद रखनी है। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब ये 6 के 6 सर्वनाम है, अरे याद करो एक बार बोलो सारे जोर से। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। पुरुष यानी दोस्तों कौन सा? पुरुषवाचक। निज यानी बच्चों हो गया निजवाचक। प्रश्न यानी क्या हो गया बच्चों? प्रश्नवाचक। संबंध यानी क्या हो गया? संबंधवाचक। निश्चयवाचक यानी क्या हो गया? निश्चयवाचक। और अनिश्चय यानी क्या हो गया बच्चों? अनिश्चयवाचक हो गया है। तो ट्रिक आपको याद रखनी है, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। बोलो बच्चों ये बात समझ में आ गई क्या? तो फिर से समझ लो, संज्ञा बार बार नहीं आए इसके लिए हिंदी में कौन आए? सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वनामों की संख्या आपको हमेशा पूछ ले विद्यार्थियों तो 11 बतानी है, और ये 11 3 3 6 3 3 9 और 2 11, और अगर प्रकार पूछ ले तो 6 बताने हैं, और 6 का सूत्र है एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। बोलो विद्यार्थियों यहां तक कोई दिक्कत है क्या? फटाफट से मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ कि हाँ गुरुजी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, और हमने गजब तरीके से चीजें बिल्कुल विश्लेषण के साथ देख ली है, पढ़ ली है। अब हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फटाफट से बता दो मुझे एक बात,
देखो सिंपल सी बात है, चीजों को सीखना सीखो, जब तक सीखोगे नहीं दोस्तों तब तक नहीं होगा। अगर आपको हिंदी पढ़नी है दोस्तों अकेडमी प्लस पे, यार फीस मात्र 1080 रुपए है। अगर 1080 रुपए में आप यूपी, लेखपाल, ठीक है ना, वीडियो, और इसके साथ ही आप अन्य एग्जाम, कांस्टेबल के एग्जाम अगर पढ़ सकते हो हिंदी, और हिंदी आपके तीनों ही एग्जाम में अहम रोल अदा करती है, तो अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां साथ में आपको 3-4 हजार प्रश्नों की क्यूज भी मिलेगी, जो बहुत सारे यूपी के विद्यार्थी पढ़कर लाभान्वित हुए हैं। तो आप भी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें, और वहां पर आरपीएस की कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद में 1 महीने का कोर्स ले लें, 1080 रुपए आपकी फीस है। गुटखा खा जाते होंगे ये लोग, 1080 रुपए में तो महीने के 1000 रुपए, मतलब ट्यूशन इतनी फीस नहीं है। साथ में अगर 3 महीने का लेते हो तो 3000 है, अगर डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। आपको रेफरल कोड जो लगाना है दोस्तों, अगर गणेश सर से हिंदी आपको पढ़ना है, और मेरी नहीं आपको सारी क्लासें वहां पर मिलेगी, तो आप गणेश 10 लगाकर बेहतरीन तरीके से फायदा ले सकते हो। बहुत गजब तरीके से आप दोस्तों पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर चीज हो गई ना? एक बार मुझे थम्स अप कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों में। अगला टॉपिक डालो दोस्तों आप यहाँ पर, पुरुषवाचक। अगला टॉपिक डालिए दोस्तों, पुरुषवाचक। पहले तो देखो बच्चों, इसका नाम पुरुषवाचक क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें बात सिर्फ स्त्री और पुरुषों की होती है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता, अन्य व अन्य के लिए किया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता व अन्य के लिए किया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है दोस्तों ना। ठीक है, अब दोस्तों ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम है अपने आप में भगवान कृष्ण है। अब बात ध्यान से समझना मेरे यूपी के विद्यार्थियों, ध्यान से। दुनिया का अगर सबसे खतरनाक राजनीतिज्ञ तो वो भगवान कृष्ण थे, उसके बाद में नरेंद्र मोदी हुए, उसके बाद में आपके योगी हुए। योगी का भी नाम पूरे चर्चा में है। तो दोस्तों अब इन चीजों को समझना है। तो एक बार दोस्तों महाभारत हुई, एक आपने श्लोक सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारतम अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदानीतनम् सृजामि। कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तो मैं कहीं ना कहीं किसी रूप में मेरा अवतार होगा, मेरा अवतार होगा। तो मैंने भी कह दिया कि जब जब भी बेरोजगारी बढ़ेगी, जब जब भी यूपी का विद्यार्थी लेखपाल और वीडियो की तैयारी करेगा, तो गणेश सर से हिंदी तो पढ़ेगा। तो एक बार अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते कि अर्जुन, धरती पर पाप बढ़ गया, इन कुरुओं का नाश करो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके 3 वेद होते हैं दोस्तों। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल कमेंट। उत्तम पुरुष होता है बच्चों, एक मध्यम पुरुष होता है, और एक बच्चों इसका अन्य पुरुष भी होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष यहाँ पर होता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है विद्यार्थियों। अब समझो, देखो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, टेक्निकल इशू हो गया बच्चों, लाइट चली गई है, बस थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, आप सुनते रहिए बेहतरीन तरीके से, है ना। तो एक उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। तो दोस्तों उत्तम पुरुष को हम कहते हैं वक्ता, और मध्यम पुरुष को कहते हैं दोस्तों श्रोता, और अन्य को कहा जाता है दोस्तों, अन्य कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वक्ता, श्रोता,
वह अन्य इसको कहा जाता है। अब देखो बच्चों, इसने कहा कि हे अर्जुन, धरती पर पाप बढ़ गया है और आप जो हैं इनका नाश करें। तो अर्जुन ने मना कर दिया, भैया कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनका नाश नहीं कर सकता, मैं इनका नाश नहीं कर सकता, ये सभी मेरे क्या हैं, अपने हैं। तो दोस्तों, आगे की बात आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इस बात को समझें आप और देखिए आगे उसने जो कहा है वो बातें अपने यहाँ कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार देख लेता हूँ कि लाइट वाइट सही चल रही है कि नहीं चल रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। बिल्कुल दिख रहा होगा बच्चों, लाइट चली गई है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही है ना। समझने की कोशिश करना, चलो इतना सा तो दिख रहा है ना। चलो चलो ठीक है ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो बात उसने कही कि भैया जो है वक्ता ही, लेकिन अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, तुम इनका नाश करो। ये तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो देखो, एक बीएड में एक चीज सिखाई जाती है आपको, यूपी बीएड की आप तैयारी करोगे तब आपको भी सिखाया जाएगा कि हे अर्जुन, तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। तुम वो करो जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तुम चाहते हो। ठीक है ना। फिर अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस संसार का वक्ता भी मैं ही हूं, श्रोता भी मैं ही हूं और अन्य भी मैं ही हूं। वक्ता भी मैं ही हूं, श्रोता भी मैं ही हूं और अन्य भी मैं ही हूं। मेरे बिना तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो दोस्तों, ये बात उसने इस बात से कही तो बहुत सारी बातें भरी। तो उसने कहा, अब देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसके बाद हम इसको और डिस्कस करेंगे क्योंकि टेक्निकल इश्यू हो गया है। वक्ता ही श्रोता होता है, श्रोता ही वक्ता होता है, अन्य भी वही होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूं दोस्तों, मैं क्या हूं, वक्ता, आप क्या हो, श्रोता, बच गई जो क्या है, अन्य, बच गई जो क्या है भाई, अन्य है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वक्ता ही श्रोता होता है, श्रोता ही वक्ता होता है। और इसकी अधिक जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली मुलाकात कल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके और सभी को फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।